मीठा खाने से जो है वो शुगर हो जाती है। तो ये है इसकी अम्मी ठीक कहती हैं सर, टेक्निकल रीजन है। अच्छा, इसमें जो है ना वो पहले हम ये कहते थे कि ये बात सही नहीं है, मीठा खाने से डायरेक्टली शुगर के साथ एज सच लिंक नहीं, मगर वो पता लगा कि मीठा जो है वो फॉर एग्जांपल गुलाब जामुन में वो खा रहे तो गुलाब जामुन में कैलोरीज भी तो देखे कितना ज़्यादा है, वो करते करते जो है ना वो इतने ज़्यादा वज़न बढ़ा देते और फिर बाद में वही वज़न बेसिकली जो है वो डायबिटीज़ करते। तो इनडायरेक्ट तरीके से हम कह सकते हैं, मगर मीठे के अलावा बहुत सारे और चीज़ें भी हैं, मैदा, बेकरी, नहीं डाइट की बात कर रहा हूँ कि फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें जितनी भी है, वो सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे तो आपको क्या करती है कि वो बेसिकली वजन बढ़ाती है, और वजन ने इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है और उसने आगे जाकर डायबिटीज टाइप 2 करना होता है। मीठे का लिंक इस तरीके से तो लेकिन जैसे जो पॉजिटिव मीठा है, मिसाल के तौर पर फ्रूट्स है, आप किसी को ज्यादा फ्रूट्स खाने की चाहत है तो उसका भी क्वांटिटी मैटर्स, और उसमें जो है फ्रूट में भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे सेब है, पपीता है, इस तरह के फ्रूट्स हम एडवाइस करते हैं। और अगर आम हो तो देखिए वो एक से तो कोई मसला नहीं होना है, मगर अगर आप बैठकर जो है वो भर भर के खा ले तो उससे क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे कैलोरीज बढ़ जाती है। या कोई उसकी जूस अगर पी लो तो उसमें जो है वो फाइबर हटाकर सिर्फ जूस ही पी रहे हो तो वो खतरनाक है। तो सैलड के साथ मिक्स करके उसका फाइबर कंटेंट ज्यादा हो तो फिर फ्रूट चाट इस तरह बनाया जाए, या सेब टाइप चीज या पपीता, ये अगर बिल्कुल जिनका फाइबर कंटेंट ज्यादा हो वो फिर स्लो शुगर बढ़ाता है और एकदम से जो है वो ये नहीं बढ़ाता है, और कैलोरीज भी ज्यादा नहीं होती है, तो इसलिए वो वजन भी नहीं बढ़ाता है। सही। अच्छा, हमारे यहाँ आटे में और जो हम वो रोटी खाते हैं उसमें भी होता है कंटेंट। ये मीठे से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इन्होंने किया है आटा, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेपल डाइट है ना। मैं आपको बताऊं कि ये जो हम नान खाते हैं ना, ये बाहर का नान, अगर आप ये जान ले तो बड़े हैरान हो जाएंगे। ये जो सफ़ेद आटे का जो नान बना हुआ होता है ना, ये पूरा बड़ा सा नान, अफगानी नान खाकर तकरीबन ऐसे जैसे इस ग्लास में आप 8 चम्मच चीनी के डालो। अब आप 8 चम्मच चीनी सोच सकते हो, मगर हम दिन में 3 बार खा रहे होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होता है और वो खा रहा होता है। दैट मीन्स हमने इस चीज को ज्यादा एड्रेस करना है कि आटा कौन सा होना चाहिए। आटा जो है वाइट रिफाइंड ना हो, सॉरी टू से, और उसके साथ साथ चक्की का हो, जौ का हो, जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा हो। आटा खा रहा है कुछ 2-2.5 महीने हो गए, तभी तो बेहतर हो गए हो माशाल्लाह। हाँ, हल्का ना ले। सही है, ठीक है। तो मिसाल यही होनी, मैं खुद भी खाता हूँ मगर ऑब्वियसली हमसे भी कोताहिया हो जाती है बाहर रेस्टोरेंट्स में, जो तो नहीं मिलती है चीजें। तो आटा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इन्होंने पूछा है। इसके साथ आपने फ्रूट्स का जो पूछा, तो मैं इन सब बातों को मिलाकर कुछ 1 मिनट आपका लेना चाहूँ कि डाइट बेसिकली होनी क्या चाहिए ताकि सिम्प्त में सबको पता हो। बेसिकली देखिए, कोई भी जो ग़िज़ा है उसको हम डिवाइड करते हैं 3 में, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और फैट्स है। हम ये नहीं कहते मरीज को कि कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो, नाश्ता बंद कर दो, हम कहते हैं इसमें से डिवाइड करो, अच्छे वाले, बुरे वाले। जो बुरे वाले थे वो तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, बेकरी आइटम्स, मीठी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी, वो हटा दे। बाकी आप फ्रूट में जो है वो मिठास जो है वो बेहतर है उससे कंपैरेटिवली। आटा जो है वो चक्की का हो, जौ का हो, और इसके साथ साथ जो भी आपने खाना है वो फाइबर कंटेंट जिसका ज्यादा हो वो वाला कार्बोहाइड्रेट ज्यादा। फिर प्रोटीन्स की बात अगर हम करें तो एनिमल के बजाय प्लांट प्रोटीन, जिसमें जो है वो लोबिया आ जाता है, दालें आ जाती है, इवन चिकन और ग्रिल्ड चिकन और फिश भी नॉट बैड। और इसके साथ साथ अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑलिव ऑयल या वेजिटेबल ऑयल्स को प्रेफर करते हैं और स्मॉल अमाउंट में एज कम्पेयर। महंगा बहुत है, ये मसला है जरूर, ऑलिव ऑयल महंगा बहुत है। तो ये इन 3 में डाइट में इस तरीके से हम डिवाइड करके, इनमें से ये जो मेजर चीजें हैं ना हमारे जो डाइट के पोर्शंस है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को बेसिकली जो अच्छे वाले हैं वो आप सिलेक्ट करते हो, और अपने जो है वो ग़िज़ा में हर तरह के जो है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट डालकर एक बैलेंस डाइट और लॉन्ग लास्टिंग। ये नहीं कि मैंने वो क्या कहते हैं उसको 16 घंटे की जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग की, ये हम प्रेफर नहीं करते। कीटो डाइट और ये डाइट, ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आपकी पूरी इस तरीके से लंबे अरसे तक, आप लंबे अरसे तक उस चीज के ऊपर फिर चल सको, वो वाले काम करते हो। बहुत शुक्रिया।